हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है द ट्रूथफुल टॉक्स। ट्रूथफुल टॉक्स क्यों? क्योंकि हम इसमें बात करने वाले लाइफ की कुछ कड़वी मगर सच्ची बातें। अगर मैं इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा कुछ कठोर बोल दूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं। जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा। और इस वीडियो में आपके क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। रुकावट मतलब ऑब्स्टेकल्स, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये तो लाइफ है, तो ऑब्स्टेकल्स तो आएगी ही। फिर भी हम उससे मुंह क्यों मोड़ लेते हैं और उस ऑब्स्टेकल को देख के हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं। वो ऑब्स्टेकल या तो फाइनेंशियल हो सकते हैं, या तो रिलेशनल, या तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल उसको कहेंगे कि जैसे आपको अगर कुछ करना है या बिजनेस करना है आपको, बट आपके पास पैसे नहीं है या आपके खानदान में पैसे नहीं है, किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया और आप करने चले हो, तो क्या होगा? आप पैसे को अपना बहाना बना लो। ऑब्स्टेकल तभी आते हैं जब आप बहाने बनाते हो। मतलब कैसे? आपके पास आज पैसे नहीं है, और जो सफल बिजनेसमैन हुए हैं उन्हें बिजनेस के लिए पहले पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे बाद में आए हैं, बट आइडिया पहले आया है। और जो बहाना आप बना रहे हो कि पैसे नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब आपके बहाने हैं जो एक दिन आपको किसी का नौकर बना के रहेंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा कठोर हो रहा हूँ, बट ट्रूथफुल टॉक्स है ना, क्या करें, सच्ची चीज़ें तो बोलनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्स्टेकल की, रिलेशनल ऑब्स्टेकल। रिलेशनल ऑब्स्टेकल मतलब कैसा? ये रिलेटेड है आपके रिलेशनशिप से। मतलब वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है, आपके भाई बहन के साथ हो सकती है, या तो समवन एल्स में भी। आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, आपके रिलेशंस अच्छे थे, बट एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि थोड़ी सी बातों के लिए अनबन हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो उस अनबन की वजह से या उस एक चीज़ की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और उस माइंड डिस्टर्ब की वजह से आप कोई चीज़ नहीं कर पाते। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोग ने कबीर सिंह मूवी तो देखी होगी, मैंने पूरी नहीं देखी, बट मुझे क्या है पता चल जाता है दोस्त लोग से, देखते रहते हैं, अच्छा क्या करें, आदत से मन। तो उसमें वो इतना सक्सेसफुल डॉक्टर रहता है, बट इतना सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बाद भी वो अपने लाइफ में हुए एक इंसिडेंट के कारण, वो कारण आपको भी पता होगा, बताने की भी जरूरत नहीं, उस एक इंसिडेंट के कारण अपनी लाइफ के कुछ साल वो ऐसे स्पॉइल कर देता है। मतलब उसके इतनी प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी पी के अपना हाल पूरी खराब कर देता है। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? एक चीज़ जो आपके रास्ते में अड़ गई है और आप उसे पार नहीं कर पा रहे, तो उस समय उसके इमोशंस उसके ऑब्स्टेकल्स बन चुके थे। जब भी हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो आपके ऑब्स्टेकल सिर्फ आपके इमोशंस और फीलिंग ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अपने इमोशंस को संभालो, ये तो आपका ही काम है। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना यूट्यूब की सारी वीडियोस कुछ कर सकती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप रिलेशंस को ऑब्स्टेकल बना के बाहर रुक जाते हो, या उस रिलेशंस को लाइफ की सच्चाई मान के आगे बढ़ते हो। तीसरा लास्ट ऑब्स्टेकल ये हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू है, भगवान ना करे, बट किसी के हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, या गलती से उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो लाइफ के उन्हीं फेज में स्टक हो जाते हैं। मतलब वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, बीमारी भी हो या हल्का सा बुखार भी हो, तो भी आप ऑफिस जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उससे आपको प्यार ही नहीं है। अगर जिससे आपको प्यार है आप वो चीज़ कर रहे हो, तो आपको हेल्थ इशू की कुछ परवाह नहीं रहेगी। आपकी तबीयत चाहे खराब हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे कि वैसे ही रहोगे। तो हेल्थ ऑब्स्टेकल तो आते ही रहते हैं लाइफ में। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, कम से कम चांसेस हो कि आपकी हेल्थ खराब हो। ये 3 ऑब्स्टेकल जब आप लाइफ में पार कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल ऐसे बड़ा नहीं लगता, क्योंकि ये मेन 3 ही है जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऑब्स्टेकल आने ही नहीं देना चाहिए, ऑब्स्टेकल आने देना चाहिए, बट उन ऑब्स्टेकल्स के बीच में स्टक होकर रह जाना, ये कहीं की समझदारी नहीं। रुकावट तभी आती है जब हम किसी चीज़ को बार बार इमेजिन कर करके सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऑब्स्टेकल वो भ्रम है जो हम रोज़ अपने मन में लाते हैं, और कल जैसी ज़िंदगी थी वैसी आज भी रह जाती है। कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ भी नहीं।
आपको क्या लगता है कि ये रुकावट सिर्फ आपके ही ज़िंदगी में आती है, बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं? तो लेट मी क्लेरिफाई समथिंग। सबकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट कोई बहाना बना लेता है या कोई उसे अपने मोटिवेशन का रीज़न बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। दुनिया में ऐसा इंसान भी रह के जा चुका है जिसके माँ बाप 12 साल की उम्र में ही उसे छोड़ के चले गए थे। वो चाहे तो खुद बहाना बना सकता था और एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता था खुद की लाइफ में। कौन सा ऑब्स्टेकल? रिलेशनल ऑब्स्टेकल, कि मेरे माता पिता नहीं है तो मुझे एक बहाना मिल गया कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बट कहानी यही से तो शुरू होती है। उसने वो चीज़ को बहाना नहीं बनाया, उसने वो चीज़ को मोटिवेशन बनाया और मरने से पहले एक ऐसी कंपनी खड़ी करके गई जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही ब्रांड जो हाथ में पहनने से लोगों की शान बढ़ जाती है, रोलेक्स। और आज भी उनके प्रॉफिट का 90% हिस्सा अनाथालय में डोनेट होता है ताकि वो अनाथ बच्चों के काम में आए। देखो, उसने अपने लाइफ का पर्पस ऐसे ढूंढा, उसने ऑब्स्टेकल को ही रीज़न बना लिया उसके मोटिवेशन का, और वो उसे बहुत आगे लेके गया। सर्च करके कमेंट में बताइए कि रोलेक्स कंपनी का फाउंडर कौन है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसे इंसान को आज तक नहीं देखा जो बिना ऑब्स्टेकल्स के कामयाब बन जाए। अब आप कहेंगे कि इसकी उम्र तो सिर्फ 20 साल की है, ये तो छोटा सा लड़का है, कॉलेज में पढ़ने वाला है, ये हमको ज्ञान दे रहा है। तो हाँ, आपकी बात ठीक है, मैं छोटा हूँ, 20 साल का हूँ, क्या समझता होगा। बट वो कहते हैं ना कि बुक्स पढ़ने से आदमी की उम्र नहीं बढ़ती, बट उसका ब्रेन उस उम्र तक सोचने की कैपेसिटी रखता है जिस उम्र में उस ऑथर ने वो किताब लिखी थी। क्योंकि किताब वो तभी लिखता है जब उसके पास एक्सपीरियंस हो। और ये सब बाजू में इतनी सारी किताबें, ये सब ऐसे ही नहीं पढ़ी है, ये सब मैंने खुद से पढ़ी है। 3 साल की मेहनत है जो खुद से पढ़ी है मैंने, इसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। हमें एक्सपीरियंसेस से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उनकी लाइफ में आई और वो चीज़ हमारे लाइफ में भी आ गई तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उस चीज़ को फिर से कर सकें, फिर से उस चीज़ से बाहर निकलने के या उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकलने के हम सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसलिए हमें बुक्स रीड करना चाहिए या तो ऑडियो बुक सुन लेना चाहिए। इसलिए बुक्स पढ़ो, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो। हमारी लाइफ बहुत छोटी सी है यार। अगर आप दूसरे की लाइफ से नहीं सीखोगे, खुद की लाइफ से सीखने तक आप दादाजी बन चुके होगे। जो लोग कम उम्र में लाइफ को समझ जाते हैं ना, वो कभी ना कभी कामयाब हो ही जाते हैं। चाहे वो ओयो के रितेश अग्रवाल हो या तो MBA चाय वाला के प्रफुल्ल बिल्लोड़े। ऑब्स्टेकल हर चीज़ में आएंगे, आपके आज में भी, आपके कल में भी। या वो ऑब्स्टेकल या वो रुकावट या वो अड़चन अगर सेम है, मतलब आप लाइफ में एक जगह स्टक हो चुके हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आज नहीं है, ठीक है। अगर 1 साल बाद नहीं है, ठीक है। 2 साल बाद नहीं, ठीक है। पर 3 साल बाद भी नहीं है, 4 साल बाद भी नहीं है, तो आप उसी जगह पे स्टक हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात। नए ऑब्स्टेकल जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आते तब तक आप समझ जाओ कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। और जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे नए ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं आते। 2 साल यही सोचते सोचते रह गया कि एक यूट्यूब चैनल बनाना है, आज बनाता हूँ, कल बनाता हूँ, बट 2 साल तक वैसा ही हो गया। बट एक चीज़ अच्छी थी कि उस समय मैं बुक रीड तो भी करता था। अब ये यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया मुझे, इसका कोई आंसर नहीं है। शौक था मुझे ज्ञान देने की बहुत गंदी आदत है शायद। और जब से मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाने लगा तो 1-2 वीडियो बनाने तक ऐसा लगा कि क्या व्यू तो आते नहीं, क्यों बनाता है ये सब। बट फिर धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। और सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं, 15 ही दिन हुए हैं गिनती के, कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे इस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको किसी प्रोसेस में मज़ा आ रहा है मतलब उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा, चाहे वो आज हो या चाहे कल। नहीं पता कि ये यूट्यूब मुझे कहाँ तक ले जाएगा, बट आपका साथ बना रहा तो पहुंच ही जाएगा कहीं ना कहीं। मेन बात तो ये है कि अगर आपको मज़ा आ रहा है किसी चीज़ में तो आप वो कर लीजिए, बट वो चीज़ किसी न किसी गोल से रिलेटेड होनी चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि मुझे मज़ा आ रहा है टाइम पास करने में, वो तो सबको ही आता है।
तो फिर ये सही बात नहीं है ना। मुझे बोलने की आदत है ना, तो इसलिए बनाता हूँ, हिम्मत बढ़ाने। तो इसलिए जो चीज़ में मज़ा आता है वो करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बट ये समय बहुत जल्दी चले जाता है, इसलिए जो करना है आज से स्टार्ट करो। अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है तो आज ही बनाओ, आज ही रात को स्क्रिप्ट लिखो और कल से बनाना चालू कर दो। आपको जो कुछ भी करना है वो आज से ही करना चालू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपके एम बहुत बड़े बड़े हो, छोटे छोटे एम रखो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसे ही ट्रूथफुल टॉक्स हम आगे भी लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाओ आप अपने सपने पूरे करो।